होता है बिना ब्रांड, ठीक है, समझ में आ रहा है? कितना लोग आईफोन पकड़ते हैं, लेकिन आईफोन भी कुछ लोग है ना, तो जो कंपनी होती है जब मार्केट में आता है तो सबसे पहले क्या करता है, सर्वे, है ना। सर्वे का मतलब क्या होता है, खोजबीन। मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं जिसको सेल करूँगा उसको कौन खरीदेगा और कितने प्रतिशत लोग हैं जिसको खरीदेंगे, समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज़ का अगर जो आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले देखो कि वो प्रोडक्ट आपको कौन लेगा, किस एज जेंडर के लोग लेंगे और किसके लिए आप बना रहे हैं। क्लियर हो रहा है ना? तो जैसे कि बड़ा बड़ा ब्रांड होता है, देखते हैं ना कि उसको किसको दे दिया जाता है, किसके हाथ में रहता है, पब्लिक, सेलिब्रिटी, वो लोग हाथ में देखते हैं ना। और जो मार्केट में विदेशी कंपनी आती है ना यहाँ पे, वो पूरा इंडियन मेंटालिटी को आपसे ज़्यादा सर्वे करके आता है। मतलब आप जितना अपने बारे में नहीं जानते हो उससे ज़्यादा वो लोग आपके बारे में जानते हैं। क्लियर हो रहा है? यस। शाहरुख खान के कितने लोग पहने हैं? चलो ठीक है, तो शाहरुख खान को देखिए कुछ पहना हुआ है तो आप भी ले लीजिए, है ना, समझ में आ रहा है? तो उनको क्या करना है, उनको फोकस करना है 10% लोगों को, 10% लोगों के हाथ में फोन को पकड़ा देना, ठीक है। तो बाकी उसका जो फैन होगा ऑटोमेटिक लेना शुरू कर देगा। क्लियर हो रहा है ना? ये होता है एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी। पहले क्या करिए, आपका जो कस्टमर है सिर्फ 10% है ना, और 10% को देख करके जो 90% है वो ऑटोमेटिक उसका कस्टमर बनने का कोशिश करेगा, है ना, उस रेंज में आएगा। क्लियर? ये होता है किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका क्राउड, है ना, आपका भीड़ कौन, ठीक है। दूसरा चीज होता है किसी भी एम्प्लॉयमेंट में आप जा रहे हैं, स्टार्टअप करने जा रहे हो, तो लोगों का नीड समझने का आवश्यकता है, उनका जरूरत समझने का आवश्यकता है। जरूरत मतलब क्या, अगर जो आप गांव में जाएंगे, गांव में जाते हैं तो अभी फसल कटने का समय कब होता है, अगस्त आसपास में आता है ना, जब फसल कटता है तो दिसंबर आसपास। तो वहाँ पे जितना बनिया लोग होता है ना, वो लोग जानता है कि लोगों के पास जब फसल कटेगा, बेचेगा तो उसके पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तब जाकर के उसको खर्च करेगा, चाहे कपड़े को खरीदते जो करेगा। क्लेवर है ना? तो सीजनल, वैसे सीजन में मैं जाकर के वहाँ पे अप्रोच करूँ जब जहाँ पे लोगों के पास पैसा हो। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो क्यों जाकर के खरीदेगा, परचेज करेगा। क्लेवर है? तो क्या हुआ, जहाँ पे जिस वक्त पे लोगों के पास पैसा आ रहा है उस टाइम पे जाकर के आप मार्केट लगा। क्लियर है? ये एक चीज होता है। दूसरा चीज होता है लोगों का नीड, जरूरत, है ना। इंग्लिश में दो वर्ड होता है, एक होता है नीड और दूसरा होता है नेसेसिटी। नीड मतलब जरूरत, नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, आवश्यकता। कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं। मतलब पानी पीना है तो पीना है, खाना खाना है तो खाना है ना, कपड़ा तन ढकने के लिए पहनना है तो पहनना, उसका कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन नहीं। तो इंडियन मार्केट जो है ना, हमेशा नेसेसिटी पे काम करो, मतलब लोगों के पास कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन हो ही ना, है ना। नीड मतलब क्या हुआ, कीपैड वाला फोन भी यूज कर सकते हैं, बात हो जाता है, स्मार्टफोन भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो लोग हमेशा क्या करेगा, सस्ता की तरफ भागेगा। अगर उसके पास में उतना पैसा नहीं है तो कीपैड वाला फोन यूज करेगा, समझ में आ रहा है ना। और जरूरत नहीं है कि वो ब्रांडेड ही पहनेगा, सर रखने के लिए कुछ भी पहन लेगा, कुछ भी जूता पहन लेगा, समझ में आ रहा है। इंडियन मार्केट में अगर बिना रिस्क का या 50% रिस्क में आप जाते हैं तो हमेशा नेसेसिटी पे जाओ, उसके जरूरत पे जाओ। और हर 10 साल में एक दशक बदल जाता है, तो हर 10 साल में ना ट्रेंड चेंज होता है, लोगों का सोच बदलता है। आज के कुछ साल पहले, है ना, जब हमारे माता पिताजी या दादू लोग थे तो वो लोग का सोच होता था कि पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करना है, बचाना है। मतलब अगर जो उधार ले लिया तो उन लोग को रात को नींद नहीं आता था, समझ में आ रहा है कि उधार कैसे चुकाना है। अब बहुत सारा फिल्म भी बना है इस पर, उधार लिए और जमीन लिखवा दिया, देखे तो भी बना है। अब क्या है ना, उधार लेना फैशन हो गया, है ना। हम सभी लोग अब कहीं ना कहीं लोन से घिरे हुए हैं
और लोग क्या करता है ना, अब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, अब सोच बदल गया है। फोन लेना है तो जाकर के लोन पे ले लिया, आसानी से लोन भी मिल जाता है। ठीक है, पहले लोग पैसा बचाते थे, सबके घर में टीवी नहीं होता था, 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के बचाता था, और फिर लगता था कि मैं सक्षम होगा तो जाकर के टीवी से ब्लैक एंड व्हाइट कलर ले भी सकता है लेकिन नहीं लेता। तो उस समय हमारा इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग था, अब हम लोन पर गए। अब जब ऐसा सोच आ रहा है तो बेस्ट एंटरप्रेन्योर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो फाइनेंस में आता है, क्योंकि लोगों के पास अब पैसे का कमी है। तो वो कौन सा बिजनेस होगा जो आपका कभी डूबेगा नहीं? स्मॉल फाइनेंस, है ना? स्मॉल फाइनेंस का आप एक स्टार्टअप करो। समझ में आ रहा है? आप खुद से स्मॉल फाइनेंस करिए। किसी को 1000 का जरूरत है तो आप 1000 रुपया उसको दे दो, है ना? किस्ती पे धीरे धीरे चुका देगा। कारण क्या है, कोई भी जाता है लोन लेने के लिए बैंक में तो आसानी से बैंक से लोन तो मिलता नहीं है, ठीक है, और जरूरत हर किसी को है। आप देखेंगे कि जितना भी सब्जी वाला है, फल वाला है, कहीं ना कहीं उन लोगों को 50,000, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए का से नीचे का ही लोन का आवश्यकता पड़ता रहता है, ठीक है, और उनके पास कोई ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होता है। बैंक पे क्या है, 1 लाख रुपया लोन ले जा रहे हैं तो आपसे 2 लाख या 3 लाख, 2 गुना 3 गुना ज़्यादा आपसे सिक्योरिटी मांगेगा, है ना? गारंटर मांगेगा, उसका प्रोसेस होता है, इनको तुरंत आवश्यकता है, तुरंत मिलेगा नहीं, उतना पेशेंस नहीं है, ठीक है। या वो तो कमा नहीं रहा है, उसका कोई सैलरी स्लिप नहीं है, फल बेचता है, उसका क्या अकाउंट है, और बैंक वाला का तो नाटक होता है ना, पूरा आपका स्टेटमेंट मांगेगा, कितना आपका आमदनी, उस हिसाब से आपको लोन देंगे। तो स्मॉल फाइनेंस का जो ये सेक्टर है ये बहुत बड़ा सेक्टर है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लोगों का पहले नीड्स को समझिए, है ना? उसका जरूरत क्या है, जरूरत को पकड़ो। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या पकड़ता है, आपका नर्व पकड़ता है, तब वो आपकी बीमारी को समझता है। जब आप मार्केट में एंटर कर रहे हो ना तो लोगों का नर्व्स पकड़ने का, लोगों का आवश्यकता क्या है ना, और किस चीज़ के लिए लोग सबसे ज़्यादा त्रासदी में, आप वही बिजनेस में है ना। और जरूरत नहीं है कि आप ऑटोमोबाइल वाले हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले हैं या हॉस्पिटैलिटी वाले हैं, ठीक है, तो मैं इसी में रहूँ, ये तो कंफर्ट जोन, ठीक है। लेकिन मार्केट में सही बिजनेसमैन वही है कि मौका देख के चौका मारो, ठीक है। लॉकडाउन के बाद लोगों का जॉब चला गया, फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा वीक हो गए। इस 2 या 3 साल में सबसे ज़्यादा पीएफ विड्रॉ हुआ है। पीएफ समझते हैं ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है, सबसे ज़्यादा लोगों ने पीएफ का पैसा निकाला है। ये रिकॉर्ड है अब तक की आज़ादी के बाद। इसका पीछे का कारण क्या है, लोगों के पास पैसे की कमी हुई। कमी कैसे हुई, या तो उनका बिजनेस बंद हो गया या तो उनका जॉब था वो चला गया, ठीक है। सेविंग्स था वो खत्म हो गया, अब अल्टरनेट सेविंग क्या है, पीएफ, है ना, उसको विड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ? तो हमेशा जब आप स्कैनिंग करते हैं, जब प्लानिंग करते हैं, आइडिया बनाते हैं, तो लोगों का ज़रूरत को समझिए, है ना, उनके नेसेसिटी को समझिए। मतलब उसके पास कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, और अगर उसको आप लेकर के आ जाते हैं तो उसका डिमांड